हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ अ फाइनाइट लेंथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मान लिया दोस्तों हमारे पास स्मॉल एल लेंथ का ये कोई वायर है जिसमें स्मॉल आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस कंडक्टर के साथ हो रहा है। तो हमें इस पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके पास किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो मान लिया इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया हमने, इस जो एल लंबाई है का जो कंडक्टर है, ठीक है, उसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ मान लिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, अगर हम एक छोटे से टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे तो हम निकाल सकते हैं पूरे वायर के कारण। ठीक है, तो मान लिया हमने ये इतनी लंबाई है वो dl है इसकी। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा लिया है, ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं इसके, बट हमने यहाँ एक कंसीडर किया है। ठीक है, इसके कारण इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, वो इतना है, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस का वर्ग। ठीक है, नीचे लिख दिया। ये कहाँ से लिखा? ये वायु सेवर्ट के नियम के अनुसार। अगर आपने वायु सेवर्ट का नियम नहीं पढ़ा है तो इसे पढ़ लीजिए। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें यहाँ हमारा मेन टारगेट क्या है। हमारा मेन टारगेट है, देखो अगर हम मान लो इतनी लंबाई का इस पॉइंट पर निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, इतनी लंबाई का यहाँ निकालें कुछ और होगा। कहने का मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पॉइंट P पर जो वायर के कारण जो एंगल बदल रहा है, मतलब बदल रहा है या बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ वाले पर। तो हमें ये एंगल इंक्लूड करना है। ठीक है, कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो मेन टारगेट हमारा यही है कि इन एंगलों को हमें इसमें इंक्लूड करना है, बस वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। तो देखिए इतना तो आ गया। अब हम क्या करें कि हमें इन एंगलों को इंक्लूड करने के लिए, तो देखिए इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है। अगर हम वैसे A से P तक की जो दूरी देखोगे, मतलब ये इतनी लेंथ और इतनी लेंथ, मतलब A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी ये बड़ी है। कितनी बड़ी है? लगभग AC बड़ी है, इतनी बड़ी है। तो इतनी को हमने निकाल दिया, सिर्फ कितनी बची? C से P तक की और B से P तक की। अब ये दोनों कहीं ना कहीं इतनी बराबर होंगी। ठीक है, मतलब C से P बराबर होगी B से P। आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं मान लूँ ये सेंटर मान लूँ और इस टाइप से अगर कोई मैं सर्कल खींचूँ, मतलब स्मॉल एक्स जो डिस्टेंस है, सॉरी रेडियस का अगर कोई सर्कल खींचूँ तो कहीं ना कहीं ये चाप बनेगा। ठीक है, अब जब चाप बनेगा तो ये कहीं ना कहीं मैं इस चाप को अगर मैं इसमें शामिल कर लूँ, ठीक है, तो हम बहुत आसानी से इन एंगलों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए ये dl लंबाई है तो ये कितना होगा? ये होगा dl साइन थीटा, मतलब BC होगी वो कितनी होगी? dl साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ISI बटे एक्स स्क्वायर, और ये मतलब
इसकी जगह पर हम कितना रख सकते हैं, बी सी। अब ठीक है, अब बी सी मतलब हमने ये चाप माना था, तो चाप बराबर, या ऐसे समझो, जो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप हमने कितना मान लिया है, बी सी, ठीक है, और त्रिज्या हमने कितनी मानी है, एक्स, ठीक है, और कोण कितना माना था हमने, ये वाला डी फाई, ठीक है। तो डी फाई बराबर बी सी बटे एक्स, हमें बी सी निकालना है। तो बी सी बराबर कितना आएगा, ये अपॉन में इसके इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बी सी बराबर आएगा एक्स डी फाई, ठीक है। अब देखिए, एक एक्स से एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, गुणा आई बटे एक्स डी फाई, ठीक है। अब हमें इतने बार कर्ण तो निकाल लिया हमने, इतना आया, ठीक है। हमें निकालना है पूरे बार कर्ण, और इस डिस्टेंस पर आर पर निकालना है, ठीक है। तो हम आर कैसे शामिल करें इसमें, तो आर शामिल करने के लिए हम क्या करें, तो देखिए, कॉस फाई, ये एंगल हमने फाई माना है, ये छोटा वाला एंगल डी फाई माना था, ठीक है। ये बड़ा वाला एंगल फाई 2 माना है, और ये इधर वाला छोटा वाला ये एंगल फाई 1 माना है, नीचे वाला, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है इसका, आधार यही तो है, इस एंगल के लिए, फाई एंगल के लिए आधार यही तो है, आर बटे कर्ण कितना है, एक्स ही तो है, ठीक है। इस त्रिभुज के लिए अगर मैं इसे ओ मान लूँ, तो त्रिभुज ओ पी, त्रिभुज ओ पी बी में, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है। तो आधार इतना लगा दिया, कर्ण इतना लगा दिया। अब मुझे एक्स का वैल्यू लगाना है, तो एक्स बराबर कितना आएगा, आर बटे कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ लगा दो, कितना आएगा, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और आई ऐसे ही, डी फाई ऐसे ही, एक्स बराबर रख दो, ये वैल्यू कितना आएगा, आर, और ये जो कॉस फाई है वो कहाँ पहुँचेगा, फिलहाल अभी मैं नीचे ही लिख के बताता हूँ, ठीक है। डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक है, ये पहुँचेगा ऊपर, कॉस फाई डी फाई बटे आर, ठीक है। इतना आ गया। इसके बाद में अब आप देखिए ध्यान से, हमने इस एंगल को इंक्लूड किया है, सिर्फ इतने फाई को। अब हमें निकालना है ये एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, ये फाई, ठीक है, इधर कितना ही बड़ा हो सकता है, ठीक है, और नीचे वाला एंगल को भी शामिल करना है। तो इसके लिए मतलब ये एंगल फाई 1 से फाई 2 के लिए कैसे निकालें, तो देखिए, हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब पूरे वायर के कारण निकालने के लिए हम डायरेक्ट अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो कितना आएगा, तो देखिए, इसे बाहर क्यों लिख लिए, क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट है, हमारी करंट थोड़ी नहीं चेंज हो रही थी, तो इसलिए बाहर निकाल लिए इसे। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका तो वैल्यू होता है 10⁻⁷, बाकी उसके साथ में यूनिट, ठीक है। तो इतना आ गया। इसका कितना आएगा, बी आएगा, और म्यू नॉट आई बटे 4 पाई। हमारा जो ये जो फाई है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, फाई 1 से फाई 2 तक, ठीक है। तो इसकी लिमिट लगा देते हैं हम,
φ1 से φ2 तक। आखिर माइनस क्यों लिया हमने? क्योंकि हमारा एंगल ये जो हमारी लिमिट है वो माइनस से प्लस चलती है, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो, एंगल हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है और वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब ऊपर जा रहे हो ऐसे करके, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे समझ लो ये, ठीक है। इतना आ गया। और ये आर भी अब हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ये तो हमारा फिक्स हो गया अब आर, ये ठीक है। तो उसे भी बाहर ले लो। अब φ1 φ2 cos फाई डी फाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो cos फाई का आता है sin फाई, ठीक है। लिमिट लगाओ φ1 से φ2, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r, ठीक है। और अब इसका जो लिमिट लगाओगे कैसे लगाओगे, तो देखिए पहले हम ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं, तो फाई की जगह φ2 लगाएंगे, ठीक है। फिर माइनस लगाते हैं और नीचे वाली लिमिट लगा देते हैं, माइनस का φ1, ठीक है। इसे आगे लिखेंगे तो b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r, ये कितना आएगा sin φ2। और हम जानते हैं कि जो साइन माइनस का थीटा होता है बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो इसका जो माइनस यहाँ आएगा वो हो जाएगा प्लस sin φ1, ठीक है। ये निकल के आया, ये पूरे वायर के कारण हमारा निकल आया, ठीक है। अब मान लो हमारा ये एंगल दोनों ही 90-90 के हो जाएं, ठीक है। मतलब φ1 φ2 बराबर 90। तब क्या होगा, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r, ठीक है। यहाँ आप जब साइन 90 लगाएंगे, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ भी साइन 90 लगाएंगे उसका भी वैल्यू 1 होता है, और बीच में प्लस लगाए तो आंसर यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। ये कट जाएगा, बराबर कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r, सॉरी यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, ठीक है। और हम 90-90 एंगल दोनों φ1 और φ2 कब लगाते हैं, जब हमारा जो वायर हो उसकी जो लंबाई हो वो इनफाइनेट हो, ठीक है। अगर हमारा φ1 90 होता और φ2 0 होता तब कितना आता, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r, ठीक है। φ1 का वैल्यू तो 1 आएगा, बट इसका कितना आएगा, यहाँ साइन 0 लगाएंगे और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, और किसी भी प्रकार का आपका सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करना। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगली वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। तब के लिए
थैंक यू।